डी राजा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान, अकाली दल के नरेश गुजराल, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा, पीएम कह रहे चीन ने कब्जा नहीं किया। अरे सर जी झूठ क्यों बोल रहे हो आप? हिस्सा लिया था। उस वक्त देश वाकई एकजुट हो गया था। गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद भी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस बार बैठक गृह मंत्री ने नहीं, प्रधानमंत्री ने बुलाई है और आमंत्रित करने का न्योता गृह मंत्री ने नहीं बल्कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी। और इस बैठक में कौन आएगा, इसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। फरवरी 2019 में सर्वदलीय बैठक में उन दलों को भी बुलाया जाता है जिनके सांसदों की संख्या 5 से कम है या 1, जैसे सीपीआई के सांसद डी राजा को बुलाया जाता है। लेकिन जून 2020 19 जून को जो सर्वदलीय बैठक होती है उसमें उन्हीं को बुलाया जाता है जिनके सांसदों की संख्या राज्यसभा और लोकसभा में 5 से अधिक हो। जिनके सांसदों की संख्या 5 है या उससे कम है उन्हें आमंत्रित नहीं किया जाता है। मेरी पार्टी को कोई न्योता नहीं है और मैं नहीं समझता किस आधार पर निर्णय लिया गया। अगर आप टाइमलाइन चेक करें तमाम पॉलिटिकल पार्टी का, तो हम सबसे पहले दल थे जिसने गलवान वाली घटना के बाद ऑल पार्टी मीट की मांग की थी। प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग को तय किया, वो भी खुशी की बात है। लेकिन उसके बाद 5 सांसद हैं हमारे, बिहार की हम सबसे बड़ी पार्टी है। अगर पॉलिटिकल मैप भी बनाया जाएगा ना, तो हमारे प्रेजेंस से छोटे प्रेजेंस वालों को आपने बुलाया, न जाने कौन से क्राइटेरिया पे प्रधानमंत्री जी या उनके सलाहकार लोगों ने ये तय किया है। देश की जब बात होती है ना, तो ये रीजनल और नेशनल की बाइनरी नहीं चलती है। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसे राष्ट्रीय संकट के मसले पर वो नेता अरविंद केजरीवाल, जो इस देश के एक लोकप्रिय नेता भी हैं और 3 बार दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, 1-2 बार नहीं 3 बार दिल्ली की जनता ने उनको चुना है। क्या भाजपा की सरकार और प्रधानमंत्री जी उनको देश के महत्वपूर्ण नेताओं में शामिल नहीं मानते? नहीं करते सर, इस वजह से। क्या ऐसे मसले पर उनकी राय लेना नहीं चाहते? हम हर राष्ट्रीय मसले पर, हर राष्ट्रीय संकट में, हर राष्ट्रीय आपदा में मजबूती के साथ सरकार के साथ खड़े रहते हैं, देश के साथ खड़े रहते हैं। और जो 5 सांसद का क्राइटेरिया आपने बताया वो भी गलत है। ऐसी तमाम पार्टियां जिसके पास 5 सांसद नहीं है उनको भी बुलाया गया और मैं ऐसा मानता हूं कि उनको बुला के कुछ गलत नहीं किया गया है, सबको बुलाना चाहिए। आम आदमी पार्टी के 4 सांसद हैं और दिल्ली में प्रचंड बहुमत से उसकी सरकार है। राष्ट्रीय जनता दल के पास भी 5 सांसद हैं। अब ये बात बहुत लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं कि शिरोमणि अकाली दल के सांसद को किस क्राइटेरिया के तहत बुलाया गया। बहरहाल असहमति दर्ज कराना हमारा काम है। इसका मतलब ये नहीं कि सर्वदलीय बैठक जो है वो महत्वपूर्ण नहीं रही। प्रधानमंत्री ने सबको आमंत्रित किया, सबकी बातें सुनी और अपनी भी बात बताई। इस सर्वदलीय बैठक के जरिए प्रधानमंत्री का प्रयास रहा होगा कि चीन के मसले को लेकर कूटनीतिक और सामरिक स्तर पर जो कुछ भी किया जा रहा है या किया जाएगा उस पर आम राय बनाएं। लेकिन कुछ दलों को संख्या के आधार पर न बुलाने से कई सवाल उठ गए। क्या जिनकी संख्या कम है राज्यसभा या लोकसभा में वो जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते या उनकी राय अहम नहीं हो सकती है? आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है नहीं है सर कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। पर ले गए सर, चीन वाले ले गए। आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ, और चीन के बीच जो तनाव है उस पर पूरी दुनिया की नजर है। 2 ताकतवर देश अगर आपस में भिड़ गए तो स्थिति कुछ भी हो सकती है। अमेरिका की भी नजर है, ट्रंप के भी कई ट्वीट उससे पहले से ही आते रहे हैं। अमेरिका के सीनेट में बहुसंख्यक नेता मेजॉरिटी लीडर मिच मैकनॉल ने कहा है कि ऐसा लगता है कि पीएलए जो चीन की सेना है
उसी ने आक्रामक तरीके से मामले को उकसाया है।